हेलो एवरीवन, वेलकम टू वॉच इट विद वी। आई एम वैशाली एंड मैंने अभी तक 200 से ज़्यादा के ड्रामास देख लिए हैं। मुझसे मेरे कई सारे दोस्त और कई सारे रिलेटिव्स ये पूछते हैं कि यार इतने सारे के ड्रामास तूने देखे भी हैं या बस ऐसे ही बोलती रहती है। तो हाँ, मैंने देखे हैं। आई स्टार्टेड वॉचिंग के ड्रामास इन बैक 2022 और मेरा पहला के ड्रामा वॉज क्रैश लैंडिंग ऑन यू और उसी से मुझे बहुत वो लगा यार अब देखना है के ड्रामास। 200 से ज़्यादा के ड्रामास देखने के बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि आई हैव स्पेंट काउंटलेस sleepless nights, faced a lot of emotional breakdown while watching several K-dramas, and that's why I am here to share those K-dramas which I feel like are very close to my heart, or you can say that the top 10 K-dramas that everyone should watch. 10 पर है What's Wrong with Secretary Kim. So ये ड्रामा बहुत लोगों ने शायद देखा होगा बट लोग इसके बाद बहुत कम करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। ये एक नार्सिसिस्टिक सीईओ की स्टोरी है जो अपने आप को मतलब भगवान ही समझ कर रखता है। मतलब उसको लगता है कि यार मैं ही सबसे अमेजिंग हूँ, मैं इस दुनिया का सबसे अमेजिंग इंसान हूँ बेसिकली। और जब उसकी सेक्रेटरी जो उसके साथ 9 साल से है, 9 साल से उसकी पूरी लाइफ कंट्रोल करे, पूरी लाइफ संभाल रही है, वो एकदम से रिजाइन दे देती है। तब उसे रियलाइज होता है यार ये क्या हो गया। मतलब वो उसे इतना मिस करता है हर चीज़ में, कहीं खड़ा होगा ऑफिस में, कहीं खाना खा रहा होगा, कहीं कुछ भी कर रहा होगा, इसकी जहाँ से मीटिंग शेड्यूल होगी उसको उसकी याद आती रहती है। ऑब्वियसली 9 साल है, 9 साल बहुत बड़ी बात होती है। तो मेरे हिसाब से जो इस शो को बहुत ही अच्छा बनाती है वो खाली क्यूट लव स्टोरी नहीं है, बल्कि इनके डार्क सीक्रेट्स है जो उनके पास में इनके साथ हुए हैं। और जेन्युइनली आप शॉक हो जाओगे जब आप वो सीक्रेट्स को सुनोगे। ये ड्रामा फनी है, रोमांटिक है, इमोशनल है, एवरीथिंग इज इन दिस ड्रामा। और अगर आप नया के ड्रामा स्टार्ट करना चाहते हो तो दिस इज वन ऑफ दोज के ड्रामा जिससे आप के ड्रामा वर्ल्ड में एंटर ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये के ड्रामा सबको ज़रूर देखना चाहिए। जिसको ऑफिस रोमांस में थोड़ा इंटरेस्ट है तो उसको तो ज़रूर देखना चाहिए के ड्रामा। नंबर 9 पर है डिलाइटफुली डिसीटफुल। सो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मैं मतलब बेसिकली मैं इस के ड्रामा को बहुत अंडररेटेड मानती हूँ। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा के ड्रामा के बारे में बहुत ही कम जब आया था तब सुना था, उसके बाद तो बिल्कुल ही नहीं सुना इसके बारे में। इसके ड्रामा में बेसिकली एक वुमेन है जो कोई इमोशनल फील ही नहीं करती है, खुशी दर्द प्यार कुछ नहीं, उसे कुछ महसूस नहीं होता और वो अपनी इसी चीज़ का फायदा उठा के लोगों को मैनिपुलेट करती है। और दूसरी तरफ एक लॉयर है जो इमोशनली इतना इन्वेस्टेड हो जाता है किसी भी चीज़ में कि वो सोचता है कि वो उस लड़की को मैनिपुलेट करेगा, बल्कि उस लड़की से मैनिपुलेट होकर आ जाता है। ये शो एक साइकोलॉजिकल गेम है बेसिकली। आपको समझ ही नहीं आएगा कि कौन किसको मैनिपुलेट कर रहा है, कौन किसको यूज कर रहा है। दोनों का रिलेशनशिप इतना लेयर्ड है कि आप इमोशनली इन्वेस्ट हो जाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर और रोमांस में इंटरेस्ट है और आपको लगता है कि यार ये आपका जॉनरा है तो आपको ये शो जरूर देखना चाहिए। नंबर 8 पर है वेलकम टू समदालरी। मेरे लिए ये वन ऑफ द बेस्ट शोज है, वन ऑफ द बेस्ट के ड्रामाज है। रीजन बीइंग मुझे एक्टर की एक्टिंग इतनी अच्छी लगी, द वे शी पोर्ट्रेज हर कैरेक्टर सो वेल। और बेसिकली द लोकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर के ड्रामा इज अमेजिंग। स्टोरी ये है कि चो सामदाल विच इज़ अ फीमेल लीड ऑफ दिस शो, वो बहुत ही सक्सेसफुल फोटोग्राफर होती है। लेकिन ऑब्वियसली जो सक्सेसफुल होता है उसके साथ दुश्मन भी होते हैं। सो एक दिन उसके साथ एक स्कैंडल हो जाता है जिसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। फॉल्सली अक्यूज्ड है, करियर डिस्ट्रॉय हो जाता है और उसकी वजह से उसको अपने गांव लौटना पड़ता है और वहाँ से उसको दोबारा से अपनी लाइफ स्टार्ट करनी पड़ती है। बेसिकली ये शो ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इसने मुझे उस टाइम पे हेल्प किया जब मैं भी शायद उस सिचुएशन से जूझ रही थी। तो मुझे मेरे लिए वो स्पेशल है। ये शो मुझे रियलाइज कराता है कि यार फेलियर एंड नहीं होता है, इट कैन बी अ बिगनिंग ऑफ समथिंग ब्यूटीफुल। तो आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप हार रहे हो तो थोड़ा ब्रेक लो, रुको और फिर शुरू करो। नेक्स्ट के ड्रामा है किंग द लैंड। ये तो बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने देखा भी होगा। बहुत ही फेमस के ड्रामा है एंड एक्चुअली फेमस सही रीजंस की वजह से है। बहुत ही लाइट हैप्पी फील गुड फीलिंग देता है। मतलब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कोई ऐसा बहुत ही विलन और ऐसा कुछ गेम प्ले नहीं हो रहा है इसके ड्रामा में। बहुत ही सिंपल और प्यारा सा के ड्रामा है। आप कभी भी जब आपको लगता है ना आपको मूड लाइट करना है तो आप देख सकते हो इस पर। आप इसमें गुवॉन है जो चेबुलेयर है। सो बेसिकली उसको एक चीज़ तक नफरत है कि आप फेक स्माइलिंग मत करो। सारंग है जो होटल में एम्प्लॉय है और वो अपनी रियल स्माइल से सबको अट्रैक्ट करती है, सबको सारे गेस्ट को खुश रखती है। इनकी दोनों की बिक्रिंग और केमिस्ट्री आप देखकर खुश हो जाओगे, मतलब आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो इस के ड्रामा में स्पेशली ऐसा कोई बहुत लाइफ चेंजिंग लेसन नहीं है। इट्स जस्ट अ के ड्रामा जहाँ पर यू कैन फील गुड और यू विल फील लाइक अ वार्म हग। आराम से बैठो और देखो, तो मुझे लगता है आपको जरूर देखना चाहिए। नंबर 6 पर है एल्केमी ऑफ सोल्स। मेरे लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट और माई फर्स्ट फैंटेसी के ड्रामा जो मैंने देखा था और इसके बाद ही मैं फैंटेसी के ड्रामास की फ़ैन हुई। बेसिकली अभी जैसे द ईस्ट पैलेस रिलीज़ हुआ है वैसे ही एल्केमी ऑफ सोल जब रिलीज़ हुआ था, बहुत ही अच्छा शो है।
बहुत ही अच्छी तरह एग्जीक्यूट की गई है सारी कोरियोग्राफी, बीट स्वॉर्ड कोरियोग्राफी, बीट एनी टाइप ऑफ एक्शन कोरियोग्राफी, सब कुछ बहुत ही अमेजिंग तरीके से रखा गया है। सो एक फिक्शनल वर्ल्ड है जहाँ पर मैजिक एग्जिस्ट करता है। सो एक तरफ है देहो, एक एलिट असैसिन जिसकी सोल जो है एक वीक बॉडी में ट्रैप हो गई है। दूसरी तरफ जंगुक है जो एक बहुत ही एलिट फैमिली का हेयर है और वो उसे अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहता है। ये शो एक ऐसा वर्ल्ड क्रिएट करता है जहाँ पर आपको लगेगा यार कि मतलब क्या हो रहा है, आपको जेन्युइनली उस वर्ल्ड में जाने का मन करेगा। मैजिक है, पॉलिटिक्स है, फॉरबिडन रोमांस है, और इस पर्टिकुलर शो के, इस पर्टिकुलर के ड्रामा के 2 सीजन हैं। आपको दोनों ही सीजन देखने चाहिए। मुझे पर्सनली सीजन 1 ज़्यादा पसंद आया था, बट आप जाके देखो और मुझे बताओ कि आपको नॉर्मल से कौन सा सीजन ज़्यादा पसंद आया। नंबर 5 पर है द किंग इटर्नल मोनार्क। सो इस शो ने मुझे परमानेंटली ली मुनो का फैन बनाया था। स्टोरीज अबाउट अ किंग लीगोन, जिससे लगता है कि पैरेलल यूनिवर्स एक्सिस्ट करते हैं और एक दिन वो एक्चुअली वो पैरेलल यूनिवर्स क्रॉस करके दूसरी दुनिया में चला जाता है और उसे वहाँ मिलती है डिटेक्टिव जुंग तेओल। 2 बिल्कुल अलग वर्ल्ड है, बिल्कुल अलग लाइव्स हैं और एक लव स्टोरी जो बिल्कुल एक्चुअली इम्पॉसिबल लगती है यार। दोनों पैरेलल यूनिवर्स में कैसे प्यार हो सकता है, बट इट इज वर्किंग। इस पर्टिकुलर सीरीज में वो काम कर रही है। क्रिटिक्स ने इसे ज़्यादा पसंद नहीं किया है, लेकिन मेरे लिए पर्सनली ये ड्रामा बहुत अमेजिंगली बनाया गया है, अमेजिंगली शूट किया गया है। दोनों एक्टर्स की एक्टिंग ऑन पॉइंट है और ली मिन हो एक्चुअली भाई एम्परर जैसा लगता है। मुझे तो लगता है कि मिक्स्ड ओपिनियन की वजह से काफ़ी लोगों ने शायद इसको नहीं भी देखा हो, तो एक बार जाके देखो, फिर शायद अपना ओपिनियन क्रिएट कर पाओगे। नंबर 4 पर है एजेंट किम रीएक्टिवेटेड और 2026 में ये के ड्रामा मेरे लिस्ट में टॉपर है क्योंकि किम दो ह्योन ने मेरा दिल जीत लिया है इसमें। सो ही इज़ अ पर्सन, ही इज़ अ सीक्रेट नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर और एजेंट जिसको एक नॉर्मल लाइफ लीड करनी है क्योंकि वो अपनी बेटे से बहुत प्यार करता है। उसने अपनी वाइफ को प्रॉमिस किया था कि वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी जिंदगी, नॉर्मल लाइफ देगा, जिसकी वजह से बहुत ही नॉर्मली कहीं पर वो वर्क बैंक में काम करता है और कोई उसे गुंडा छेड़ भी दे तो उसे मारेगा नहीं, हाथ नहीं उठाएगा, इवन दो ही इज़ अ ग्रेट फाइटर। तो ये उसकी स्टोरी है। और जब उसकी बेटी एक्चुअली में किडनैप हो जाती है तब शुरू होता है उसका रियल रोल, जहाँ पर उसकी रियलिटी, फाइट सीन्स, उसके फ्रेंड्स, वो कैसे सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए कोई भी चीज़ को, जैसे बोलते हैं ना 7 समुद्र पार करके लोग आते हैं, वैसे ही वो 7 समुद्र पार करके सिर्फ अपनी बेटी को बचाने के लिए आ गया। तो ये स्टोरी उस बंदे के बारे में है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एक्शन थ्रिलर्स जो मैंने अभी तक अपने के ड्रामा हिस्ट्री में देखा है। और स्पेशली उसके दोनों दोस्त, दोनों की एक्टिंग, तीनों का ट्रायो वॉज सो गुड। आपको प्लीज़, अगर आपको लगता है नहीं देखा, वैसे तो मुझे लगता है सबने देखा ही होगा, बट नहीं देखा है तो देखो, इसको तो ज़रूरी देखना चाहिए। नंबर 3 पर है क्रैश लैंडिंग ऑन यू। आई नो आप बोलोगे यार क्रैश लैंडिंग ऑन यू तो नंबर 1 पे होना चाहिए था, यार इट्स ऑलवेज अ फाइट बिटवीन दीज 3। तो ठीक है, मेरे लिए क्रैश लैंडिंग ऑन यू इज ऑन नंबर 3। यून सेरी एक साउथ कोरियन एयरस है जो पैराग्लाइडिंग करते करते नॉर्थ कोरिया में लैंड कर जाती है और वहाँ उसे कैप्टन री मिलता है जो बहुत ही शांत है, वो उसे प्रोटेक्ट करता है, उसे बचाता है और धीरे धीरे उनको प्यार हो जाता है। इसमें भी बिल्कुल अलग वर्ल्ड है, द किंग इटर्नल मोनार्क की तरह। भाई ऑब्वियसली डिफरेंट वर्ल्ड ही होगा क्योंकि नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया आपको पता ही है उनकी स्टोरी, डिफरेंट वर्ल्ड, डिफरेंट लाइफ, इम्पॉसिबल लव स्टोरी, उसको देखने में बहुत मज़ा आता है। इसमें एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि नॉर्थ कोरिया के सोल्जर्स की ह्यूमैनिटी, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी लॉयल्टी इसमें दिखाई गई है। यूजुअली लोग नहीं दिखाते हैं, बट इस पर्टिकुलर के ड्रामा में कॉमरेडशिप कैसी होनी चाहिए, आपकी फ्रेंडशिप कैसे होनी चाहिए अपने कॉमरेड्स के साथ, वो सब दिखाया गया है, इंसानियत दिखाई गई है बेसिकली। वो मुझे और भी पसंद आई। तो आपको ये शो अगर आपने नहीं देखा, वैसे तो देखा ही होगा, बट नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हो उसको। नंबर 2 पर है विंसेंजो। विंसेंजो हाफ कोरियन इटालियन माफिया है जो कोरिया आता है वापस गोल्ड ढूंढने के लिए और उसका सामना होता है बाबेल ग्रुप से जो कि बहुत ही नीच लोग हैं भाई, जो लिटरली पूरी कंट्री को बर्बाद कर रहे हैं। और विंसेंट तो डिसाइड करते हैं कि यार मैं तो उसको माफिया स्टाइल में लड़ूंगा इससे। सो बेसिकली वो माफिया है लेकिन वो बुरा नहीं है, वो हीरो भी नहीं है, वो विलन भी नहीं है, ही इज जस्ट विंसेंजो। और उसकी लव स्टोरी भी उस हिसाब से है। और विंसेंजो फिर मिलता है एक लॉयर से, भाई वो भी किसी से कम नहीं है, उससे जवाब सुन लो आप, इतने अमेजिंग तरीके से लड़ती है ना वो लॉयर। तो मुझे लगता है इन दोनों की जोड़ी बहुत ही अमेजिंग थी। फनी है ये शो, डार्क है, रोमांटिक है, सब कुछ है, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। इसलिए मैंने शो को नंबर 2 पर रखा है क्योंकि मैंने इसे बहुत पहले देखा था, अभी दोबारा नहीं देखा है, तो शायद मैं मतलब ये रीवॉच है, ये 100% रीवॉच है, आपको देखना ही चाहिए। और नंबर 1 पर फाइनली है गॉब्लिन। मुझे नहीं पता, लोगों का नंबर 1 क्रैश लैंडिंग ऑन यू भी हो सकता है, विंसेंजो भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, बट मेरा गॉब्लिन क्यों है वो मैं आपको बताती हूँ। तो स्टोरी है किम शिन के बारे में जो एक इमॉर्टल गॉब्लिन है जो 900 सालों से जी रहा है। क्यों जी रहा है? क्योंकि उसको अपनी ब्राइड ढूंढनी है जो उसकी इमॉर्टैलिटी खत्म कर सकती है। और फाइनली उसको वो ब्राइड मिल जाती है जिसका नाम है जीउनटाक, जो बहुत ही छोटी लड़की है। वो तो 9 साल से जी रहा है और वो लड़की बहुत ही मतलब ऐसे छोटी लड़की है, 20-21 साल की लड़की है। और उन दोनों का क्यूट रोमांस, मुझे ऐसा लगता है कि ऑल्दो एज डिफरेंस ज़्यादा है दोनों में, थोड़ा लगता है शो में, बट रोमांस और जो प्यार पोर्ट्रे किया गया पूरे शो में, विच इज़ वेरी वेरी गुड। यार इस शो के डायलॉग्स
बैकग्राउंड म्यूजिक, सिनेमाटोग्राफी, हर चीज़ बहुत ही सुंदर तरीके से क्रिएट की गई है कि आप पॉज कर करके शो को देखोगे, आप देखोगे कि मतलब कैसे कैसे हर एक डायलॉग को बोला गया है, हर एक डायलॉग के साथ जो पीछे सीनरी मैच हो रही है, विच इज़ अमेजिंग। मतलब बहुत ही अच्छा वर्क किया है। और मैं ली डोंग वुक को स्पेशली मेंशन करना चाहूंगी क्योंकि उसने ग्रिम रीपर का रोल किया है। बेसिकली गॉब्लिन और ग्रिम रीपर इतने सुंदर दिखते नहीं है इन रियल लाइफ, मुझे तो ऐसा लगता है, मैंने जितनी इमेजेस देखी है, लेकिन उसका रोल भी इतना इंटरेस्टिंगली दिखाया गया है और एनिमीज टू फ्रेंड्स मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से पोर्ट्रे किया गया है इस पर्टिकुलर के ड्रामा में। तो इसीलिए इसी वजह से ये मेरा नंबर 1 है। मुझे नहीं पता, लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना ओपिनियन दे सकते हैं, बट मेरे लिए गॉब्लिन नंबर 1 ही रहेगा हमेशा। तो ये थी मेरी टॉप 10 लिस्ट जो मैंने क्रिएट की है 200 के ड्रामा देखने के बाद। अब ऐसा हो सकता है, सबका ओपिनियन डिफरेंस हो सकता है, सबको कुछ अलग पसंद आ सकता है। जैसे मुझे गॉब्लिन अगर मेरा नंबर 1 है तो किसी और का कुछ और नंबर 1 हो सकता है, दैट इज ओके, क्योंकि हर के ड्रामा हर इंसान को एक अलग फील देता है। मे बी शायद वो अलग सिचुएशन में होता है, दैट्स वाई उनको वो के ड्रामा अलग तरीके से फील हो सकता है। तो आप मुझे कमेंट्स बताओ कि आपका फेवरेट के ड्रामा कौन सा है, और अगर आपको रैंक करना हो तो नंबर 1 में आपका कौन सा आएगा के ड्रामा। सब्सक्राइब करो, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, अगली बार मैं कुछ नया लेके आऊँगी, कुछ मे बी नए के ड्रामाज और मे बी टॉप 50 लिस्ट, आई डोंट नो। सो कमेंट करो, आप बताओ आपको अगली बार कौन सी वीडियो चाहिए, आई विल गेट इट डन। बाय बाय।